हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ नेहा माथुर। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो मेक श्योर दी यू आर सब्सक्राइब दी माई चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 जो कि होने वाला है ट्रायंगल के ऊपर। और इससे पहले मैंने चैप्टर 6 यानी कि लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस चैप्टर्स को मैंने फुल डिटेल्स के साथ कराया, फुल कॉन्सेप्ट एंड इजी ट्रिक्स के साथ कराया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना ट्रायंगल चैप्टर, जिसमें सबसे पहले दे रखा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, कि मतलब जो आपके दो फिगर्स हैं, ये दो फिगर्स क्या है, आपस में इक्वल है हर तरह से, ऑल रिस्पेक्ट। फिगर whose shape and size are both the same are called congruent। इनकी जो शेप है एंड जो साइज है ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि सेम है। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जिसे कि आगे दे रखा है इस फिगर्स के बारे में कि इन अ पेयर ऑफ अ ट्रायंगल इफ ऑल थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड ऑल द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल द ट्रायंगल आर साइड टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो फिगर दे रखी है, दो पेयर ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, जैसे कि ये वाली जो साइड है पी आर, जो पी आर वाली साइड है वो किसके इक्वल है, जेड वाई के इक्वल है। और जैसे कि आपकी आर क्यू वाली साइड किसके इक्वल होगी, जेड वाई के। ठीक है, ऐसे ही पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स और वाई के। और यहाँ पर आपका क्या है, जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल जेड के। एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल एक्स के। एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल वाई के। तो ये क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इन दोनों की साइड्स आपस में इक्वल थी तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। इन दोनों के एंगल्स आपस में इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, अगर आगे बात करें तो यहाँ पर क्या देखें, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उस मतलब CPCT। अभी हम CPCT किसको कहते हैं, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, जैसे कि आपका ABC, आपका ये ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है PQR। तो इसमें क्या दे रखा है कि इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल एंड आर रिटन एज CPCT। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अगर आपकी दो फिगर्स की साइज और शेप, यानी कि आपकी दोनों एंगल की जो भी साइड्स है वो आपस में इक्वल है और जो उसकी एंगल है वो आपस में इक्वल है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, CPCT हो जाएंगे। तो उसे हम क्या लिखेंगे, CPCT लिखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स को हम क्या लिखेंगे, CPCT लिखेंगे। यानी कि जो आपस में दो फिगर्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड जब आपस में इक्वल होंगे तब हम लिखेंगे CPCT। राइट, आगे बात करें तो आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कैटेगरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई कैटेगरिया दे रखे हैं कि अगर ये फुलफिल करता है तो जो आपका ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि CPCT होगा। तो वो क्या क्या है, SSS यानी कि साइड साइड साइड, SAS यानी कि साइड एंगल साइड, ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, AAS एंगल एंगल साइड, राइट हैंड साइड। राइट, आगे बात करें अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरिया के बारे में पूरी तरह बताया गया है। जैसे कि SSS, जैसे कि मैंने बताया कि SSS का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड। यानी कि जो आपके पास दो ट्रायंगल्स होंगे, ये जो आपके पास ABC ट्रायंगल है, ZXY जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी आपस में इक्वल होंगी, तो वो क्या हो जाएगी, SS कैटेगरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। जैसे कि
आपकी ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल है आपके जेड वाई के, ठीक है। ए सी किसके इक्वल है? ए सी इक्वल है आपका जेड वाई के। बी सी किसके इक्वल है? एक्स जेड के, ठीक है। मतलब कि आपका जो, जैसे कि आपको ये फिगर्स दिख रही होंगी, ये देखने में सेम नहीं लग रही होंगी क्योंकि ये जो ट्रायंगल है थोड़ा सा रोटेट करा हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये इक्वल नहीं लग रहे होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि इनकी साइड जो है आपस में इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीबीसीटी हो जाएंगे। इफ ऑल द थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, अगर इन दोनों की तीनों साइड इक्वल हैं विद द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, किसके साथ? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ ऑफ अनदर ट्रायंगल, देयर दिस आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। आगे बात की जाए तो आगे क्या दे रखा है? SAS कैटेगरी फॉर कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब क्या हुआ? साइड एंगल साइड, यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है Z, X, Y एंड ABC, ये आपके पास क्या दे रखे हैं? दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं। तो इस ट्रायंगल में आपको क्या बोला गया है कि इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इसका मतलब जो दो साइड्स हैं आपकी, जो दो साइड्स हैं, जो आपके पास दो साइड्स हैं और इंक्लूडेड वन एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसका जो एक एंगल है of one triangle is equal to another triangle, then they are called congruent triangle। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं जिसमें कि आपके दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है। समझ आया? मतलब कि अगर दो ट्रायंगल की दो साइड सेम है, तीसरी साइड सेम नहीं है, खाली दो साइड सेम है और एक एंगल इक्वल है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? SAS कैटेगरी फॉर कॉन्ग्रुएंसी, राइट। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो आगे आपको दे रखा है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल, जिससे कि आपके पास ये दोनों एंगल्स दे रखे हैं। अब इसके पहले हम नीचे का वो पढ़ लेते हैं। इफ द टू एंगल्स, अगर दो एंगल एंड दे इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स, दो एंगल्स और इंक्लूडेड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर ट्रायंगल, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, उस ट्रायंगल्स के दो एंगल, जैसे कि दो एंगल जो है क्या है? आपस में इक्वल हैं। दो एंगल क्या है? आपस में इक्वल है, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स की खाली एक ही साइड इक्वल होगी। जैसे कि आप XYZ में देखें एंड ABC ट्रायंगल में देखें तो इसके दो एंगल हैं जो आपस में इक्वल है, लेकिन क्या है? एक साइड, खाली एक साइड आपस में इक्वल है, बाकी की दो साइड इक्वल नहीं है आपस में, तो इसे आप क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। जैसा कि आगे देखते हैं तो AAS, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? AAS कैटेगरी फॉर कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल एंगल साइड, यानी कि आपके ट्रायंगल के दो एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल होंगे, लेकिन एक साइड इक्वल होगी, उसके साथ एक साइड इक्वल होगी। इफ टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर अ पेयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल in two triangles, then these are called congruent triangle। यानी कि दो एंगल आपस में इक्वल हैं और एक साइड आपस में इक्वल है, तो उसे आप क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे, यानी कि AAS कैटेगरी फॉर कॉन्ग्रुएंसी, राइट। जैसे कि आगे पढ़ते हैं हम तो आता है आपका RHS। RHS मतलब क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स, यानी कि जैसे कि आपके दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, इनमें क्या है? 90 डिग्री का एंगल्स बन रहा है ना? 90 डिग्री का एंगल्स बन रहा है। इफ देयर आर टू राइट एंगल्स, यहाँ पर क्या है? आपके पास दो राइट एंगल हैं, देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर हाइपोटेनस एंड एनी वन साइड आर इक्वल। यानी कि इसमें कहा है कि आपके जो दो एंगल हैं, 90 डिग्री के जो एंगल बन रहे हैं, राइट एंगल जो बन रहे हैं वो आपस में इक्वल हैं
और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। इन ट्रायंगल्स की एक साइड इक्वल होनी चाहिए। और जो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो हाइपोटेनस होगी, जैसे कि ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस, ये भी आपस में इक्वल होंगी, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा। ओके। और अब आगे बात करें तो यहाँ पर दे रखा है इनवैलिड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, यानी कि जो अगर आपका ए यानी कि एंगल 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 किसी भी दो ट्रायंगल्स के अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होंगे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ए कभी भी कॉन्ग्रुएंट एंगल नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे कि ASS एंगल साइड एंड साइड, ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बनेगा। साइड साइड एंगल, ये भी कभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इन सब का यूज़ कैसे होगा, बट आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेके कि ये जो तीन हैं, ये तीनों कभी भी कॉन्ग्रुएंट एंगल नहीं होती हैं। ठीक।